अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार तो कल वाला जो दिन था ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा। सबसे पहले तो हम लोगों ने Q&A वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद हम लोगों ने पोको X3 Pro और पोको F3 का जो लाइव इवेंट था उसको चैनल के ऊपर स्ट्रीम किया। उसके बाद रात को हम लोगों ने पोको X3 Pro की जो अनबॉक्सिंग वीडियो उसको भी अपलोड किया, जिसका नोटिफिकेशन मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो अगर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो को नहीं देखा तो आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। और इसका जो पबजी का टेस्ट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ, उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूंगा। भाई क्या क्रेजी लेवल की पबजी इसके अंदर चलती है, तो वीडियोस को लाजमी तौर पर देखिएगा। अब यहाँ पर जो पहली अपडेट को मैंने इंक्लूड किया, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दी टेक शो के अंदर ही चीज़ों को क्लियर आउट कर दूंगा। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है Mi 11 लाइट को लेके, पोको X3 Pro को लेके और Redmi Note 10 Pro को लेके। तो आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर हम लोग पोको F3 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पोको F3 की जो प्राइस है वो बता दूँ, और ये जो पोको X3 Pro है और F3, यार कन्फ्यूजन, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ, मतलब जो लफ्ज़ मिक्स हो रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ना इसकी प्राइस की, तो इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। एक 8GB वाला जिसकी प्राइस 48,000 है, उसके अलावा 6GB वाला भी है जिसकी प्राइस 42,000 है। और जो पोको F3 है उसके अंदर भी आप लोगों को दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। जो 6GB वाला वो 56 का है और 8GB वाला 66,000 का है। अब देखो यार, Redmi Note 10 Pro वर्सेस पोको X3 Pro, ये अगर हम बात करते हैं ना तो इसके अंदर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तो आप लोगों को एक वेल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए ना तो आप लोग Redmi Note 10 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसके अंदर आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है, जो कि स्नैपड्रैगन 860 है। तो अगर तो आप लोगों ने ना हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए हाई क्लास की, तो आप लोग इसकी तरफ जाइएगा। अगर आपको वेल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग Redmi Note 10 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो मिड रेंज लेवल का, वो फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पर तो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी। और जहाँ तक बात है Mi 11 लाइट की, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो इन केस आप लोग Redmi Note 10 Pro की तरफ जाना चाह रहे हो। मैं पर्सनली तौर पर अगर बाय करता तो Mi 11 लाइट को बाय करता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी है कि क्या हम लोग थोड़े से और पैसे डालकर पोको F3 को ही बाय कर ले, क्योंकि उसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। तो यार अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता ना तो मैं पैसे अगर डाल सकता तो पैसे डालकर पोको F3 को ही बाय करता, क्योंकि उसके अंदर हमें E4 एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। ये सेम वही डिस्प्ले है जो कि हमें Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra के अंदर मिल रहा है। तो अगर तो आप ये काम कर सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का स्टिल भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि काफ़ी क्रेजी लेवल की आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। तो हम लोगों ने सुना है कि डाटा लीक होता रहता है, जो ऐप्स होती हैं हमारा डाटा चोरी कर रही होती हैं। व्हाट्सएप को लेके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तमाशा वगैरह किया, लेकिन भाई जो असल में कल्प्रेट है यहाँ पर वो फेसबुक की है, क्योंकि फेसबुक से हमारा जो डाटा वो हैंडल होता नहीं। अभी रिसेंटली 533 मिलियन लोगों का डाटा फेसबुक से लीक हो चुका हुआ है, जिसके अंदर उन लोगों के फ़ोन नंबर्स शामिल हैं, ईमेल्स, जॉब इन्फो, डेट ऑफ बर्थ, बायो, रिलेशनशिप की डिटेल और डेट ऑफ क्रिएशन। मतलब कि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी हुई है। पहले वो इंटरनेट के ऊपर सेल के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको किसी ने बाय नहीं किया। बाद में उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दी हुई है, ले लो जिसको डाटा चाहिए। और यहाँ पर मैं कंट्रीज़ देख रहा था, फॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों का कभी डाटा लीक नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो अगर हम लोग ये देख लेते हैं ना कि ये जो डाटा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, तो भाई हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म का जो डाटा तो उसको यूज़ किया जा सकता है स्कैमिंग के लिए, हैकिंग के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग तो चलो सिंपल है ना, वो तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं एड्स वगैरह को, लेकिन जो स्कैमिंग होती है और जो हैकिंग होती है, क्योंकि अगर किसी के पास हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा ईमेल एड्रेस है, तो भाई हमारा जो अकाउंट है ना वो इजीली हैक हो सकता है। तो अपने अकाउंट्स के ऊपर जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, डबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो ऑथेंटिकेशन है उसको इनेबल लाजमी तौर पर कर लें। और जो अगर आप लोगों को अननोन कॉल आती है तो भाई उसको उठाओ ही ना, मैं तो उठाता ही नहीं हूँ जो अननोन कॉल होती है। तो ये सीन सारा चल रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर हमारा मुल्क नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डाटा लीक नहीं, हमारा सबका ही डाटा भाई पब्लिकली कहीं ना कहीं पर पड़ा ही हुआ है, जो कि काफ़ी एक सैड न्यूज़ है। अब देखते हैं कि फेसबुक इसके रिलेटेड क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि फेसबुक ने अभी तक किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ना है तो आप कौन सा
छोड़ोगे तो भाई विदाउट एनी डाउट मैं तो फेसबुक को छोड़ दूंगा अगर मुझे छोड़ना हुआ तो, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते और हमारे डाटे जो हैं वो ऑलरेडी हवा में उड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे पड़े हुए हैं। तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या लीक होगा, जो चीज़ें सारी लीक होनी तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। इसके बाद अगली काफ़ी क्रेजी अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi ने चाइना के अंदर 5000 अपने जो स्टोर्स हैं उनको ओपन कर लिया हुआ, मतलब कि अभी जो इन लोगों का स्टोर ओपन हुआ है ना 5000वां, उसके अंदर उन लोगों ने जो नया इनका लोगो है उसको यूज़ किया। यार पर्सनली तौर पर मुझे ये जो नया लोगो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पुराने वाला लोगो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये भी मैंने एक जहाँ के ऊपर रीड किया, पता नहीं कोई $30,000 दिए हैं जिस डिज़ाइनर ने इस लोगो को डिज़ाइन किया। मैंने कहा वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि ये उसने वो पहले कॉर्नर्स थे उनको उसने वो क्या कर दिया, राउंड कर दिया थोड़ा सा, बस ये सीन चल रहा है दुनिया के अंदर। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है iPhone 13 Pro के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं जिनके बारे में ये चीज़ कही जा रही है, कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वाली जो डमी है ना ये iPhone 13 Pro की है, जिसके अंदर जो हमें नोच मिल रही है उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं रिसेंट नोच के साइज़ के साथ तो काफ़ी हमें छोटी नोच का साइज़ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी जो सोर्स है ना इसका वो कंफर्म नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो अपकमिंग आईफोन्स होते हैं उनके बारे में इतनी ज़्यादा हाइप होती है कि लोग खुद से जो डमीज़ होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनको प्रोटोटाइप्स को तैयार कर लेते हैं ताकि उन लोगों को व्यूज़ मिल जाएँ, क्योंकि भाई जो हाइप वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ ये भी नहीं आ रही कि अगर एप्पल नोच को ख़त्म करता है ना, ख़त्म तो नहीं खैर करेगा, छोटा करता है ना, तो वो किस तरह की लगेगी, क्योंकि इस वक्त जो उसकी रेशियो है ना बॉडी के साथ वो सही है, हम लोग एडजस्ट हो चुके हुए हैं, इतनी कुछ ज़्यादा फील नहीं होती। अगर वो छोटी होती है तो वो अजीब ना लगने लग पड़े, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली ओप्पो की एक डिवाइस के कुछ पेटेंट सामने आए हैं जिसके अंदर डुअल डिस्प्ले है और जो दूसरा सेकेंडरी डिस्प्ले है वो डिटैचेबल है, मतलब कि आप लोग उसको उतार भी सकोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, आप लोग उसको दोबारा भी लगा सकोगे। काफ़ी हद तक ये जो डिज़ाइन है ये माइक्रोसॉफ्ट की जो सरफेस डुओ थी उसके जैसा है। तो देखते हैं कि एप्पल का ये वाला जो फ़ोन है, टैबलेट है, जो भी है, लग तो फ़ोन ही रहा है टैबलेट टाइप का, ये कब आता है, आता भी है या फिर नहीं आता। लेकिन भाई ओप्पो इस किस्म की किसी डिवाइस के ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली चाइना की उनकी जो वेबसाइट है वीवो, उसके ऊपर रेडमी का एक स्मार्टफोन जिसका नाम 20X है उसके कुछ पोस्टर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है जो कि मार्केट के अंदर आने वाला है। पोस्टर के ऊपर काफ़ी हद तक हमें जो मेन डिटेल है वो नज़र आ ही रही है। 4GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। 5G को मेंशन किया गया, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर होगा और कहा जा रहा है कि डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर होगा। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक हमें डिसेंट लग रहा है और इसके अंदर हमें IPS जो LCD डिस्प्ले है वो मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी होगी और जो प्राइस है पोस्टर के ऊपर वो 999 ये मतलब कि 999 युआन है जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 23,000 बनती है। मतलब कि 23,000 के अंदर रेडमी की तरफ से 5G फ़ोन आ रहा है। और आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई जब तक 5G आएगा ना पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन हमें 20-25 हज़ार के अंदर 5G वाला मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर 5G आएगा, इस वक्त हमें जो 4G मिल रहा है ना स्मार्टफोन्स के अंदर, मतलब कि 12,000 के फ़ोन के अंदर भी 4G मिल जाता है, तो 5G के आने से पहले पाकिस्तान के अंदर 5G स्मार्टफोन्स की जो प्राइस होगी वो 12-10 आ जाएगी। मतलब कि जो 5G वाला एक फ़ीचर होगा ना वो कॉमन हो जाएगा, वो कोई इतना यूनिक रहेगा नहीं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं 5G को लेके कि वो कब आता है और स्मार्टफोन तो सस्ते हो ही चुके हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली रियलमी का एक स्मार्टफोन नार्जो 30 जो कि गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि नार्जो के 30 सीरीज़ के 2 स्मार्टफोन्स हैं, एक प्रो है और एक 30A है। 30A पाकिस्तान के अंदर आया है, तो मुझे लगता है कि ये जो 30 सिंपल है ये भी आएगा। इसके अंदर हमें G95 का प्रोसेसर मिलेगा। तो देखते ही आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि जो नार्जो 30A है ना उसकी सेल्स काफ़ी अच्छी रही हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो नार्जो 30 सिंपल है ये भी आना चाहिए डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के एक स्मार्टफोन के रिलेटेड जो कि है होट 10i। अभी रिसेंटली ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर भी लिस्ट हुआ था और FCC के ऊपर भी लिस्ट हुआ है। बैक साइड के ऊपर हमें स्क्वायर कैमरा का मॉड्यूल मिल रहा है और बैक साइड के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नजर आ रहा है। 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी होगी, तो ये भी बहुत जल्द आ रहा है क्योंकि इन्फिनिक्स के और टेक्नो के स्मार्टफोन्स मुझे लगता है कि इस मंथ के अंदर डेब्यू करने वाले हैं डेफिनेटली। तो देखते हैं कि भाई इन्फिनिक्स कितना ज़्यादा एग्रेसिवली आता है अपनी नई सीरीज़ के साथ स्मार्टफोन्स की। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग लाजमी तौर पर वीडियोज़ को चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।